हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम् हरे कृष्णा। तो अभी सभी भक्तों का आज के इस 49वें सत्र में हार्दिक स्वागत है। हम पिछली बार देख रहे थे कि कैसे भगवान बोल रहे हैं, अर्जुन कह रहा है कि चंचल ही मन कृष्ण बलावत बलवत दृढ़म समाधि बलवत दृढ़म। अर्जुन ने कहा कि योग पद्धति मेरे लिए जो है बहुत ही मुश्किल है। तो वह प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहा है कि अर्जुन के लिए संभव नहीं तो हमारे लिए क्या है। तो इसलिए फिर पिछले सत्र में हमने चर्चा किया कि कैसे मन को नियंत्रित किया जा सकता है। मन हमारा मित्र है, मन हमारा शत्रु भी है। तो अभ्यास और वैराग्य के द्वारा मन को नियंत्रित किया जा सकता है, ऐसा भगवान ने उत्तर दिया था। आज के सत्र में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि कभी कभी ऐसा होता है कि योग में पूर्णता प्राप्त नहीं होती है और योगी सक्सेसफुल नहीं होता है, तो उसके साथ में क्या होता है, उसकी क्या गति होती है, उसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो हम इस पे अर्जुन क्या कहते हैं। अर्जुन उवाच अति श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसा अति श्रद्धयोपेतो योगच्चलितमानसा प्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है कि श्रद्धा से आपका भजन तो करते हैं लोग, लेकिन उनका मन स्थिर नहीं रहता है। तो चलित मानसा, तो ऐसे ऐसे लोग जो है योग में सिद्धि प्राप्त नहीं करते हैं। तो ऐसे लोगों की गति क्या होती है, इसके बारे में अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है। तो अर्जुन प्रश्न पूछ रहा है, प्रश्न पूछना बहुत जरूरी है। काफी बार हम क्या करते हैं, प्रश्न पूछते नहीं, इसलिए भक्ति में प्रगति भी नहीं कर पाते हैं। या योग में आगे नहीं बढ़ पाते। तो अर्जुन ने प्रश्न पूछा और उसका उत्तर देंगे भगवान। तो श्रद्धा के साथ में कोई शुरू तो करता है, लेकिन उसके मन में संसार रहता है, तो इतना जैसे वो योग नहीं कर पाता है। और तो उसकी स्थिति क्या होती है, उससे प्रश्न पूछ रहा है अर्जुन। तो प्रश्न क्यों पूछता है, क्योंकि वो थोड़ा सा आश्वस्त होना चाहता है कृष्ण के द्वारा कि वास्तव में योगी क्या क्या कल्याण होगा। मतलब भगवान ने बोला है ना, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, दूसरे अध्याय में बोला था। तो भगवान किसी स्टेटमेंट को थोड़ा कंफर्म करना चाहता है
तो अर्जुन पूछ रहा है कि ऐसे जो योगी होते हैं जो भ्रष्ट मार्ग से थोड़ा सा हट जाते हैं, तो ऐसे योगियों का क्या गति होता है। तो काफी बार प्रयास करने पर भी हम थोड़ा योग से हट जाते हैं, अपने मार्ग से यू टर्न ले लेते हैं। तो ये ज्ञान होना चाहिए। तो जो योगी सक्सेसफुल नहीं होता, तात्पर्य में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, जो आत्म साक्षात्कार होता है उसके करने के एक सिद्धांत होते हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करने के लिए अलग अलग मार्ग है। और इस मार्गों में क्या संभालता है, और योग जो भ्रष्ट हो जाता है व्यक्ति, तो क्या होता है, और उसके सबसे उत्तम मार्ग क्या है, इसके बारे में वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर जो है योगचलित मानसा, तो बताया गया है कि ज्ञान मार्ग है, सांग योग है, भक्ति योग है। भक्ति योग मतलब लिफ्ट के समान है। इस अन्य मार्गों में क्या होता है कि हमको ज्यादा प्रयास करना होता है, लेकिन भक्ति मार्ग में हमको प्रयास तो करना होता है, लेकिन हम भगवान की कृपा से जो है आगे बढ़ते हैं। तो कोई भी मार्ग हम क्यों ना फॉलो करें, हर मार्ग का उद्देश्य होता है कि हम अपना स्वरूप को जाने, हम भगवान के अंश है, भगवान के साथ हमारा जो संबंध है उसको जाने। और जो भी जिस भी मार्ग में कोई चलता है, ज्ञान मार्ग, अष्टांग योग में, तो उसका जो भी उसने अभ्यास किया है वो वेस्ट नहीं होता है। तो हम जो बद्ध जीव होते हैं वो गुणों से प्रभावित रहते हैं, और गुणों के प्रभाव से हम जो होते हैं योग में, जो योग जिस प्रकार दृढ़ता से करना चाहिए वो करते नहीं है। बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जो है, वो कहते हैं कि यहाँ पे जो योगी भ्रष्ट होता है, वास्तव में वो मिथ्याचारी की बात नहीं की जा रही है। वो जो है श्रद्धा से करता है, लेकिन उसकी आसक्तियां है कुछ, उस कारण से वो भक्ति में, योग में आगे नहीं बढ़ पाता है। तो गिरधर स्वामी बोलते हैं कि इसका एक ही कारण होता है, योगी अच्छे से योग नहीं करता है, क्योंकि वो अपने अभ्यास में कमी रखता है, शिथिलाभ्यास। और दूसरा वो कारण देते हैं कि मंद वैराग्य। वैराग्य जो होता है वो मंद होता है, मतलब त्यागने की भावना बहुत ही कम होती है। इस कारण से फिर वो क्या होता है, फिर से फंस जाता है। तो संसार के विषयों में मन फंसता है क्योंकि हम अपना अभ्यास पूरा नहीं करते, और हम गंभीर नहीं रहते। तो ये हमारा माया के साथ में युद्ध चल रहा है। तो माया फिर अलग अलग प्रकार से जो योगी होता है, साधक होता है, उसको डिफीट करते हैं। तो इसीलिए शिल प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कोई भी योग पद्धति हो, हमको जानना पड़ेगा कि हम शरीर नहीं, आत्मा है, भगवान के अंश है, और भगवान के साथ में हमारा संबंध है। तो तीन पद्धतियां है, ज्ञान है, अष्टांग है, और भक्ति योग है। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, जिसमें सर्वोत्कृष्ट भगवान का अनुभव होता है। तच्चिन्नो भय विभ्रष्ट छिन्नाभ्रम विनश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहु मूढ़ो ब्राह्मण पथि। तो वो पूछ रहे हैं, हे कृष्णा, क्या ऐसा व्यक्ति अ, जो योग से भ्रष्ट हो गया है, उसको तो सांसारिक तो सक्सेस मिलता ही नहीं है, आध्यात्म में वो सक्सेस नहीं होता है। क्या ऐसे व्यक्ति, जो बादल जो होता है, छोटा बादल जब बड़े बादल से अलग हो जाता है तो वो नष्ट हो जाता है, क्या ऐसा व्यक्ति नष्ट वैसे ही नष्ट हो जाता है। तो अर्जुन के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं भगवान यहाँ पर कि, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोलते हैं कि दो जीव प्रकार के जीवन होता है। एक भौतिक जीवन होता है, जिसमें खाओ पियो मजा करो, इतना ही जीवन होता है, और परिवार संभालो। तो वैसे जीवन में जो भी हम करते हैं, वो जीवन जैसे शरीर खत्म होता है उसके साथ में खत्म हो जाता है। लेकिन जो कि आध्यात्मिक जीवन होता है, आध्यात्मिक जीवन, उसमें जो भी हम करते हैं कभी नष्ट नहीं होता है, उसको शाश्वत हमारे अकाउंट में जमा होता है। ब्रह्मणापति बोलते हैं। तो
थोड़ा भी हम करते हैं तो वो हमको अगले जीवन में फायदा होता है उसका, वहां से हम शुरुआत करते हैं। जैसे एक गुल्लक होता है ना, वो बच्चा उसमें पैसे डालता है, तो वो डालता है और उसने 20 रुपए डाले, मान लीजिए 1 महीना वो डालना भूल गया, तो जब 1 महीने बाद डालेगा वो, तो फिर वहीं से वो शुरू होगा। तो वैसे भक्ति का मार्ग है, अ, उसमें कभी नुकसान नहीं है। काफी बार देखा गया है कि कुछ लोग जो होते हैं भक्ति से थोड़ा सा अलग हट जाते हैं, योग से अलग हट जाते हैं, और हो सकता है कुछ पाप भी करे, लेकिन जो अगला जन्म उसको अगर निचले दर्ज का मिलता भी है, चांडाल वगैरह परिवार में जो कम, हाँ, निचले जन्म उसको जिनको मिलता है, कभी कभी देखा गया है कि उनमें भी भक्ति करने का इंटरेस्ट होता है, तो यही उनका सुकृति होता है, जिसके कारण फिर उनको इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्ति योग जो है वो सर्वोत्कृष्ट है। और भक्ति योग में क्या होता है, हम शरण लेते हैं। शरणागति षडविदा शरणागति हुई बे जहार तहार प्रार्थना सुने श्री नंद कुमार। तो शरणागति हमको लेना होता है भक्ति में, और फिर शरणागत होके हम भक्ति का अभ्यास करते हैं। तो इसलिए भगवान बोल रहे एतन में संशय कृष्ण छेत्तुम अर्य शता तदन्य संशयास्याश्च छेत्ता ने उपपद्यते। तो इसलिए हे कृष्ण तुम क्या करो, मेरा संशय क्या करो, तुम दूर करो। तो कृष्ण ही वास्तव में, या फिर कृष्ण के प्रतिनिधि गुरु जो ही वास्तव में हमारे संशय दूर कर सकते हैं। हमारे संशय है, और संशय अज्ञान के कारण होते हैं। तो कृष्ण को बोल रहे हैं अर्जुन की, आपके बगैर तो मेरा संशय कोई नष्ट नहीं कर सकता। तो वैसे हमको जानना चाहिए कि हमारी जो श्रद्धा है उसको बढ़ाने का कार्य भी कृष्ण ही कर सकते हैं। तो इसीलिए भक्ति में अभ्यास करते करते प्रार्थना पूर्ण मूड होना चाहिए, और ये विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण हमारे संशय दूर करेंगे। तो कृष्ण अर्जुन का जो है संशय दूर कर रहे हैं। क्यों कृष्ण ही? क्योंकि कृष्ण क्या करते हैं, भूतकाल को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं, भविष्य को जानते हैं। जैसे कोई व्यक्ति एक भी दुख भोग रहा है, तो वो समझ नहीं पाता मैं दुखी क्यों हूँ, मैं तो अच्छा आदमी हूँ, क्यों मैं दुख भोग रहा हूँ। लेकिन कृष्ण अगर बोलेंगे या गुरु जी बोलेंगे कि तुम्हारा ये प्रारब्ध है, तब थोड़ा समझ में आता है कि प्रारब्ध भी होता है, उसका दुख भी होता है। तो इसीलिए ज्ञानी व्यक्ति जो होता है, मैं अगर बंधा हूँ तो मैं आपको मुक्त नहीं कर सकता हूँ, लेकिन जो मुक्त है वो बद्ध व्यक्ति को मुक्त कर सकता है, बंधे व्यक्ति को खोल सकता है। अ, तो कृष्ण किस आधार पे अर्जुन कृष्ण से जानना चाहते हैं? क्योंकि वो कृष्ण ने ऑलरेडी बता दिया दूसरे अध्याय में कि वो जीव शाश्वत है, और कृष्ण ने बोला भी था कि वो जानते हैं भूत भविष्य सब कुछ। तो इसीलिए वो प्रश्न पूछ रहे हैं अर्जुन। तो इसीलिए देखना चाहिए कि हमारे सामने अगर कोई क्वालिफाइड व्यक्ति है जो अच्छे से जानता है, तो उससे प्रश्न पूछने चाहिए। तो इसीलिए प्रभुपाद जी कहते हैं कि वास्तव में हमको कृष्ण और कृष्ण के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि है, वो हमारे डाउट को दूर कर सकते। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि कृष्ण ने पहले ही बता दिया कि आप भी थे, न त्वेवाहम जातुनाथम न त्वं नेमे जनाधिवा न चैवम भविष्याम सर्वे भयमतः परम। तो भगवान बोलते हैं ना कि सब कुछ मैं जानता हूँ। तो क्यों कृष्ण बलदेव विषाभूषण कहते हैं कि क्यों कृष्ण ही इसको सॉल्व कर सकते हैं? क्योंकि कृष्ण भूत वर्तमान और भविष्य जानते हैं, इसीलिए कृष्ण ही उस डाउट को दूर कर सकते हैं। और कृष्ण की कृपा से जो है, कृष्ण के जो प्रामाणिक प्रतिनिधि शुद्ध भक्त होते हैं, वो हमारे जीवन के डाउट्स को दूर कर सकते हैं। इसीलिए हमको प्रभुपाद जी की किताबों को पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद जो है शुद्ध भक्त है, और उन्होंने निस्वार्थ भाव से इस ज्ञान को दिया है। तो जब हम किताबें पढ़ते हैं तो काफी बार हमारे जो डाउट्स होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो मानवता दो कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। एक होते हैं जो नियमों का पालन करते हैं, और होते हैं नियमों का पालन नहीं करते हैं। तो नियमों का पालन जो करते हैं उसमें भी, जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उसमें भी कुछ लोग थोड़ा सा स्वच्छता को रखते हैं और अच्छे से जीवन जीते हैं, और दूसरे तो बिल्कुल स्वच्छता नहीं रखते हैं। लेकिन जो भी है, नियमों का पालन अगर नहीं करेंगे तो वो पशु तुल्य ही जीवन है।
लेकिन एक कैटेगरी है जो नियमों का पालन करते हैं, लेकिन फिर उसमें भी थोड़ा-सा भेद हो जाता है कि कुछ लोग नियमों का पालन तो करते हैं, लेकिन लक्ष्य होता है इंद्रिय तृप्ति। दूसरे लोग नियमों का पालन करते हैं, लक्ष्य होता है मुक्ति। लेकिन तीसरे लोग जो नियमों का पालन करते हैं, लेकिन लक्ष्य होता है सेवा, तो उसी को बोलते हैं भक्त। भक्त का जीवन का लक्ष्य होता है सेवा। तो मनुष्य जीवन हमको मिला है और बुद्धि मिला है, तो अच्छे-बुरे का हम फ़र्क कर सकते हैं और एक ज़िम्मेदारी जीवन जी सकते हैं। हुँ, अगर हम पापपूर्ण कार्यों में लग जाएँगे, तो मांसाहार करेंगे तो सुअर का जन्म मिलेगा, अवैध स्त्री-पुरुष संग करेंगे तो कुत्ते का जन्म मिलेगा। और पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये चलता रहेगा। किसी ने प्रभुपाद जी को बोला कि एक प्रभुपाद जी प्रवचन कर रहे थे और किसी ने खड़ा होके हाथ ऊपर किया। प्रभुपाद जी बोल रहे थे कि इफ वी अगर हम पाप करेंगे तो हमको कुत्ते का जन्म मिलेगा, ऐसा-वैसा बोल रहे थे। तो एक एक व्यक्ति ने हाथ ऊपर किया और कहा कि स्वामी जी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कुत्ते का भी जन्म लूँगा। तो स्वामी जी को कहने लगा, इतना बुद्धि इसका मारा गया है, मति मारे गए है कि इनको समझ में नहीं आ रहा है, पशु का जीवन भी प्राप्त होने से क्या होता है। तो प्रभुपाद जी ने बोला कि आई हैव योर ऑल ब्लेसिंग्स। हाँ, मतलब उन्हें प्रभुपाद ने कहा कि ठीक है, मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है, आपको कुत्ता बनना ही है तो मैं क्या करूँ? हैं, मैंने बोला है कि कुत्ते का जन्म मिलेगा, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है तो तपस्या करनी चाहिए हमको, त्याग करना चाहिए, नॉलेज को, ज्ञान को अर्जित करना चाहिए और भक्तों के साथ में संग मिलना चाहिए। दुर्लभ मानव जन्म सत्संगी। बाहर सोसाइटीज़ बहुत है और आध्यात्मिक कहलाती है, लेकिन ये नियमों का पालन होता है कि नहीं, ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तपस्या का पालन करना चाहिए, जैसे इस्कॉन में मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं करना, नशा नहीं करना, अवैध स्त्री-पुरुष संग नहीं करना, इस चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। इसके द्वारा जो है हम तपस्या, स्वच्छता और क्या अहिंसा और उम, सत्य का पालन करते हैं। लोग इसकी बात तो चर्चा तो खूब करते हैं, लेकिन इसका पालन जब तक हम नहीं होते, तब तक हम वास्तव में योगी नहीं कहलाएँगे। हम भोगी रहेंगे। तो इसीलिए बोला गया है दुर्लभ मानव जन्म सत्संग करह ये भव सिंधुरे भजहु रे मन, ये वैष्णव गीत है, उसमें बोलते हैं एक कवि हमारे आचार्य प्रार्थना करते हैं। मन को प्रार्थना ही करते हैं, मन ही हमारे जीवन में योग को अच्छे से पालन करने के लिए बाधा निर्माण करता है। तो श्रवण कीर्तन कैसे हम मन को शुद्ध कर सकते हैं? श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास करे। तो ये नवविधा भक्ति है। इस नवविधा भक्ति के द्वारा हम योग में आगे बढ़ते हैं। हुँ, तो हमारा कर्तव्य है कि हम आगे बढ़े, भगवत धाम जाने की तैयारी करें, ना कि बुरे कार्यों में लग के नरक के गामी बने। ये बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है। तो इसीलिए भगवान बोल रहे हैं आगे चल के जो योगी भ्रष्ट भी होता है कुछ कारण से और संसार में आसक्ति के कारण थोड़ा योग से हट जाता है, फिर भी भगवान बोल रहे हैं कि अ, दुर्गति नहीं होगी इसमें। इस श्लोक में बोल रहे हैं कि उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं होगी। श्री भगवान उवाच पार्थनेवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। तो दुर्गतिम तात तात बोल रहे हैं भगवान यहाँ पे। हे मेरे पुत्र, पुत्र के जैसे, पुत्र को जैसे एक पिता जो है कभी गलत नहीं बताएगा, उसका कल्याण ही देखेगा, वैसे ही भगवान जो है हमारे पिता के समान है और मित्र के समान है, जैसे भी भाव करें हम, लेकिन वो कभी बुरा नहीं चाहते। इस संसार के संबंध जो होते हैं वो स्वार्थ प्रेरित होते हैं। स्वार्थ का करी लागी सब संबंध। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्वार्थ प्रेरित होके ये संबंध होते हैं, लेकिन भगवान और शुद्ध भक्तों का जो हमारे जीवन में प्रवेश होता है वो स्वार्थ को लेकर नहीं, वो हमारे असली स्वार्थ जो भगवान की भक्ति है या योग है, भगवान से जोड़ने का कार्य वो सब करते हैं। तो भगवान यहाँ पे शाश्वती दे रहे हैं। उसका कभी विनाश नहीं होगा और दुर्गति तो छोड़ ही दो। तो कृष्ण का भावना भावित होता है, व्यक्ति होता है, वो हमेशा अच्छे कार्यों में लगा रहता है।
तो योगी इसीलिए उसकी दुर्गति नहीं होती है। वो अगर वो कुछ कारण से पूरा योग नहीं कर पाया तो उसको स्वर्ग में भेजा जाता है। स्वर्ग में उसके भोग, जिसकी भोगने की इच्छा थी उसको पूरा किया जाता है, फिर से उसको अमीर परिवार में जन्म दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई दुर्गति नहीं है, यहाँ पे सदगति ही है। त्यक्त्वा स्वधर्मम, नारद मुनि भागवत में व्यासदेव को बोलते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग जो है कभी नुकसान का मार्ग नहीं, इसमें अच्छा ही होगा, बुरा तो होता ही नहीं है। त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजं हरे, भजम पप्वोतपते ततो यदि, यत्र क्वाभद्र भूतमुष्य किम्, को अर्थ आप्त। कि हम अगर कुछ सांसारिक कार्य बहुत अच्छे से भी करते हैं, तो अच्छे से भी सांसारिक कार्य करते हैं तो भी जब हम शरीर छोड़ देते हैं, शरीर छोड़ देते हैं तो वहां पे सब पूरा समाप्त है। बड़ी डिग्री किया लिया हमने, और कुछ बड़ा घर लिया है, बैंक में 1 करोड़ का अकाउंट है, इस प्रकार से सब कुछ है, लेकिन फिर जैसे शरीर छोड़ने का टाइम आएगा सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो है आध्यात्म जो होता है उसमें अ, जो भी हम करते हैं भक्ति में प्रगति, वो कभी नष्ट नहीं होता है। भक्ति में जो प्रगति होता है वो, जब जितना हमने, जैसे उदाहरण दिया जाता है गुल्लक का, बच्चा एक गुल्लक हमें पैसे डाल रहा है, उसने 20 रुपए डाला है, कुछ दिनों बाद अगर वो फिर से डालेगा तो 21 रुपए होगा, 22 रुपए होगा, है ना। कभी नष्ट नहीं होता है, ऐसा बोल रहे हैं भगवान। तो यही है, दो दो प्रकार के जीवन है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भगवान उनको ताज करके संबोधित कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि डरने की आवश्यकता नहीं है, भगवान होते हैं, और वो जो व्यक्ति योग में लगा हुआ है वो भगवान के पार्टी का आदमी हो जाता है। पार्टी बहुत चलता है ना आजकल। तो भगवान के पार्टी का आदमी होता है वो, तो उसकी ख्याल रखते हैं भगवान। लेकिन फिर यहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं कि उसको जन्म लेना पड़ेगा अलग, तो बार बार जन्म, इसका रिस्क क्यों ले, तो इसीलिए व्यक्ति को जो ना गंभीर होना पड़ेगा। और गंभीर होके फिर भगवान बोलते हैं, प्राप्त पुण्य कृताम लोकान उषित्वा शाश्वती समा, शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्ट भी जायते। तो शुचिनाम श्रीमताम, तो वही, वो जो है स्वर्ग में जाएगा, बाद में फिर उसको स्वर्ग में भोग मिलके फिर वो अमीर व्यक्ति के घर में उसको जन्म मिलेगा। योगो भ्रष्टो भी जाए थे। तो इसीलिए भगवान भी बोल रहे हैं कि विनाशस्तस्य विद्यते, विनाश के बारे में छोड़ दो तुम, क्योंकि जिस घर में जैसे भक्तिमय परिवार में कोई जन्म लेगा, तो देखिए यहाँ पे बच्चों कैसे ट्रेन हो रहे हैं, प्रसाद प्राप्त कर रहे हैं, तो इससे सात्विक जीवन हो जाता है, तो उसका दुर्गति कैसे होगा। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते कहते हैं कि भगवान की कृपा से जो है ऐसे योगी को तो स्वर्ग में भेजा जाता है, फिर से उनको मौका दिया जाता है। तो यहाँ पे भक्ति में क्या होता है कि जैसे आप उदाहरण दिया जाए, कोई व्यक्ति एग्जाम में फेल होता है तो उसको मिठाई मिलती है क्या? नहीं मिलती है। फिर उसको अप्रिसिएशन, प्रमोशन नहीं मिलता है। लेकिन भगवान का अलग है, जो फेल होता है उसको प्रमोशन दे देते हैं भगवान, स्वर्ग में जाओ थोड़ा भोग करके आओ। लेकिन जो बुद्धिमान होता है वो जानता है कि ये सारा क्या है, आ ब्रह्म भुवनान लोका पुनरावर्तिन अर्जुन,
ऊपर जाना है नीचे जाना है ये चलता रहेगा। तो हमको ऊपर जाना नीचे जाना ये नहीं करना है। तो इसीलिए फिर विश्वनाथ चक्रवर्ती रामानुजाचार्य कहते हैं कि हम्म, वो जो भोग की सामग्री मिलती है, लेकिन जो योगी होता है जिसका लक्ष्य होता है भगवत धाम जाना, तो उसकी भगवत धाम जाने की व्यवस्था भी करते हैं भगवान। और जिस योगी को थोड़ा भोग चाहिए तो भोग की भी व्यवस्था करते हैं। तो जैसे जैसी इच्छा हो, ये यथा माम प्रपद्यन्ते। अथवा योगी नामेव कुले भवति धीमताम् एतति दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृशम। लेकिन इसमें भी एक योगी का कैटेगरी होता है, उसको बोलते हैं दुर्लभ। मतलब युग योगी होता है, अभी वो पूरा सिद्ध ही होने वाला है, लेकिन सिद्ध होने से पहले ही थोड़ा सा उसका कुछ कारण से चूक हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति को तो भक्त के घर में ही जन्म मिलता है। इसीलिए भक्त के घर में जो जन्म लेता है वो बहुत भाग्यशाली होता है। तो क्योंकि उसको बचपन से ही भक्ति का अभ्यास होता है। रामानुजाचार्य कहते हैं कि ऐसे लोग जो है बचपन से ही भक्ति में इंटरेस्ट लेते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि बचपन में ही हमारा जन्म भी वैष्णव परिवार में हुआ, हमारे गुरु जी का जन्म भी वैष्णव परिवार में। बचपन में हम रथ यात्रा निकालते थे, सेवा पूजा करते थे। तो ये जो संधि है बचपन में ही मिल जाती है। कृतम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम यदते च ततो भूय संसिद्धि कुरुनंदन। तो पूर्व देहिकम, बचपन से जो पूर्व जन्म से संस्कार आते हैं, तो फिर उसके अनुसार वो रहते थे, तो उसके अनुसार प्रयासरत रहता है, उसी में इंटरेस्ट लेता है। जैसे ये बच्चा है, ये रियल लाइफ एग्जांपल है। तो इस्कॉन का एक भक्त है, उनका बच्चा है ये। तो वो देखो कि हरे कृष्ण बोलते हैं तो वो आनंद लेता है, लेकिन हरे कृष्ण बंद होता है तो रोता है वो, देखो। अब देखिए इसमें ये बच्चा जो है क्या कर रहा है, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सुन रहा है तो आनंद ले रहा है। जैसे हरे कृष्ण बंद होता है तो रोना चालू करता है। तो ये ज्वलंत उदाहरण है, देखे गए पूर्व जन्म से भी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो ऐसे बच्चे हैं, तो ये उदाहरण भागवत में भी मिलता है। जड़ भरत के प्रसंग में वो हिरण में आसक्त हो गए, तो हिरण का जन्म मिला उनको। लेकिन फिर भी स्मरण था पूर्व जन्म में कि मैं हिरण में आसक्त हो गया, योग से थोड़ा अलग हट गया। तो फिर उन्होंने तैयारी किया, फिर जड़ भरत बने, फिर उसमें उन्होंने बहुत धीरता से प्रयास किया। तो ये सारे बच्चे हैं, बचपन में ही इतना इंटरेस्ट दिखाते हैं कि ऐसा लगता है कि ये तो हमसे हमारा बड़े होके यही हमसे बड़े हैं। ये चाइना का बच्चा है, वो अभी से इंटरेस्ट ले रहा है। पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते योषोऽपि स जिज्ञासुपि योगस्य शब्द ब्रह्मादि। पूर्व अभ्यास है ऑलरेडी उनका, तो इसीलिए वो ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो ऑलरेडी इंटरेस्ट लेते हैं उसमें। तो शब्द ब्रह्म, तो शब्द ब्रह्म में इंटरेस्ट लेते हैं वो। तो गिरना मतलब, भक्ति में गिरना मतलब ही गिरना नहीं है वास्तव में, भगवान उसमें हर जगह हमको मदद करते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, प्रयत्नादि मानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषा अनेक जन्म संसिद्धिं ततो याति परमाम गति। तो शुद्ध होता रहता है योगी, भगवान के कृपा प्राप्त पात्र होता रहता है, भगवान उसको फैसिलिटेट, उसको मतलब सुविधा प्रदान करते रहते हैं। लेकिन अनेक जन्म क्यों, अनेक जन्म संसिद्धि बोला है, अनेक जन्म क्यों लेने का। तो कृष्ण इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भक्ति का अभ्यास करो, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। और हरे कृष्ण महामंत्र से जप करेंगे, चार नियमों का पालन करेंगे, प्रभुपाद जी ने जो शुद्ध भक्त ने जो हमको गाइड किया है उसके अनुसार हम अगर करेंगे, तो फिर अनेक जन्म लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसी जन्म में हम भगवत धाम जाने के लिए योग्य हो जाएंगे। लेकिन हमारा पुकार कैसे होना चाहिए, जैसे गजेंद्र पुकार रहा है, तो वैसी हमारी पुकार होनी चाहिए। और जानना चाहिए कि भगवान ही हमको जो है इस संसार जो मगरमच्छ ने जैसे इसको पकड़ लिया है, वैसे ही इस संसार ने हमको काम क्रोध लोभ इस सारे या इस संसार के जन्म मृत्यु जरा व्याधियों ने पकड़ लिया है। और जब हम भगवान को एकमात्र आश्रय मानकर भगवान की शरण लेते हैं, तो भगवान जरूर उसको प्रतिसाद देते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, तो अगले बुधवार को हम भी अगला सेशन लेंगे। हरे कृष्णा। ठीक है, तो हम यहाँ पे सत्र समाप्त कर रहे हैं।
प्रश्न होगा तो आप अगले सत्र में पूछ लीजिए। ठीक।